नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर केसीआर की बेटी के कविता की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। कल ईडी ने की थी 10 घंटे तक पूछताछ और आज फिर एक बार के कविता पहुंची हैं ईडी के दफ्तर। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज के कविता की लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा जो है वो भी के कविता के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जब के कविता ईडी के दफ्तर पहुंची तो जहां एक तरफ उनके तमाम जो नेता हैं वो लगा रहे थे नारे, तो वहीं दूसरी तरफ के कविता ने पॉलिथीनों में बंद कर दिखाए 2 फोन के पैकेट। आखिरकार क्या मतलब था इन 2 पैकेटों को दिखाने का, क्या थे वो फोन्स, और इसी को लेकर जहां एक तरफ कविता जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं और पूछताछ उनसे हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का ये दावा है कि साउथ में जिस तरीके से एक के बाद एक तार पकड़े जा रहे हैं, साउथ जोन से एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है इस दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर, और इसीलिए अब के कविता से दिन प्रतिदिन हो रही है ईडी की पूछताछ। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आज के कविता से पूछताछ यानी कि तीसरे दिन की पूछताछ हो रही है, क्योंकि पहली पूछताछ 11 मार्च को हुई और उसके बाद कल यानी कि कल 20 तारीख को और आज 21 तारीख को फिर एक बार के कविता को बुलाया गया है ईडी के दफ्तर। कल के कविता से अरुण पिल्लई के सामने बिठाकर पूछे गए थे सवाल, जिस पर आज ईडी ने भी सफाई दी है और ईडी ने तमाम चीजों को लेकर कहा है कि दोनों के ही बयानों में काफी ज्यादा विरोधाभास है। जहां एक तरफ अरुण पिल्लई कह रहा है कुछ अलग चीजें, तो वहीं दूसरी तरफ उन चीजों से डिनाई कर रही हैं कि कविता, और इसी तरीके से जो है अब वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि कविता की दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर। दरअसल अगर हम बात करें कि कविता की, तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने शराब घोटाले से अपने आप को अलग बताया है। वो एक तरफ जो एजेंसी है वो लगातार एक के बाद एक आरोपी के सामने के कविता को बिठाकर पूछताछ करना चाहती है और शुरुआत इस पूरे कार्यक्रम की कल से हो चुकी है। यानी कि कल जिस तरीके से अरुण पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ के कविता से की गई, तमाम सवाल जो है वो दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी के ऑफिशियल्स के द्वारा पूछे गए, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के सामने कविता ने वही जवाब दिए कि उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले भी वो कई बार कह चुकी हैं कि आज अगर मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने 100 करोड़ जो है वो मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी को दिए शराब नीति को लेकर, वो भी L1 का लाइसेंस देने के लिए, मैं नहीं मानती, क्योंकि ये झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैं अभी तक मनीष सिसोदिया से एक बार भी नहीं मिली हूं। ये बड़ी बात जो है वो पहले ही के कविता एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कह चुकी हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं आज तक कभी भी मनीष सिसोदिया से न मिली हूं, न मीटिंग हुई है और ना ही तो हमने कोई प्रोग्राम एक साथ में किया है। और जब के कविता से पूछा गया था सवाल के एक तरफ समीर महिंद्रू जो कि एक बिजनेसमैन है, शराब का व्यापारी है, जब उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी तो उसने भी के कविता और साउथ के जोन का नाम लिया था। पहले जो शराब का कारोबारी है समीर महिंद्रू, उसकी गिरफ्तारी के बाद भी के कविता के नाम का जिक्र हुआ था और उसके बाद अरुण पिल्लई जिस तरीके से उसने खुलासा किया कि दिल्ली के ही एक होटल में ये एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें 100 करोड़ रुपए के कविता के द्वारा मनीष सिसोदिया यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को दिए गए। तो इन तमाम सवालों से डिनाई करती हुई पहले ही नजर आ चुकी हैं कि कविता, जिस पर उन्होंने ये तक कहा था कि आज अगर मुझ पे 100 करोड़ को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मैं ये भी कह सकती हूं कि मैंने जो है वो 100 करोड़ मोदी जी के लिए दिए, ये लीजिए 100 और ये 100 नाम लीजिए और 100 जगहें मैं बता देती हूं। तो क्या ईडी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी जिस तरीके के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं? ये तमाम बात पहले ही के कविता जो है वो एक निजी चैनल में बोल चुकी हैं, पर उसके बावजूद भी ईडी का शिकंजा के कविता के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो गवाह यानी कि पहले से जिन लोगों की गिरफ्तारी ईडी कर चुकी है, चाहे फिर वो अरुण पिल्लई हो या फिर शराब का कारोबारी समीर महिंद्रू, जिसकी गिरफ्तारी जो है वो कई महीने पहले हो चुकी है। अब एक एक करके जो पहले से गिरफ्तार हुए इस पूरे मामले के आरोपी हैं वो के कविता का नाम ले रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि कभी वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप
लगाती हुई नजर आ रही हैं, तो कभी ये तक कहा जाता है कि हमारी सरकार और हमें बदनाम करने के लिए की जा रही है ये साजिशें और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। पर देखना अहम रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ एक के बाद एक चार्जशीट जो है वो दाखिल की जा रही है शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई की तरफ से, और ईडी की चार्जशीट जो है उसमें पन्ने एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये जो बयान दिए जा रहे हैं कि कविता की तरफ से, इससे भी उनकी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पहले वो ईडी की कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रही थी, ईडी को जवाब नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने कोर्ट में भी याचिका डाली थी इस पूरे मामले को लेकर। पर राहत ना मिलने के बाद आज तीसरा दिन है कि कविता को कि जब वो पहुंची हैं ईडी के दफ्तर, और कल भी 10 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई थी। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आज जो है लगातार विपक्षी पार्टियां, यानी कि विपक्षी पार्टी की भूमिका में अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही पार्टियां हमलावर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को बदनाम और सरकार के द्वारा जो दिल्ली में किए जा रहे हैं काम, उनको रोकने का काम कर रही है केंद्र सरकार। पर इसी के विपरीत में एक के बाद एक बड़ा नाम आ रहा है दिल्ली के इस शराब घोटाले में। खैर, अगर और भी ज्यादा अपडेट्स पर बात करें तो एक तरफ के कविता पहुंच चुकी हैं ईडी के दफ्तर, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी आज कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। और इससे पहले भी यानी कि कल भी कोर्ट से झटका लगा था मनीष सिसोदिया को, जिस तरीके से उन्हें 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से कल भेजा गया था। एक तरफ मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उन्हें अभी तक बेल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लगभग 1 महीना उन्हें होने जा रहा है जेल में बंद हुए। तो वहीं दूसरी तरफ अब अपनी गिरफ्तारी का भी डर सताने लगा है कि कविता को जिस तरीके से आज उनके नेता जो हैं वो फिर एक बार उन्हें 11:30 बजे ईडी के दफ्तर छोड़ने आए। और आज देखना अहम रहेगा कि कितने घंटों की पूछताछ आज फिर एक बार ईडी कविता से करेगी, क्योंकि कल 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, अरुण पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में के कविता को मनीष सिसोदिया के सामने भी बैठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी, क्योंकि यही दोनों बड़े चेहरे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। यानी कि दोनों को आमने सामने बिठाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये 100 करोड़ रुपए का मामला है कि जो के कविता के द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार के किसी मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया को दिए गए थे, जिस पर के कविता पहले ही बोल चुकी हैं कि वो उनसे कभी नहीं मिली है, तो इस पूरे मामले के रिस्पॉन्स में क्या जवाब होगा मनीष सिसोदिया का, इन तमाम पहलुओं पर भी ईडी जो है वो दोनों से पूछताछ कर सकती है। जिस तरीके से तमाम आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर ही पूछताछ इन दिनों ईडी और सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।